गाइस, मैं शुभम लायक एंड यू आर वाचिंग एसएल रिव्यूज़। और आज हम मूवी रिव्यू करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का। ये इस चैनल पे पहला मूवी रिव्यू होने वाला है। बेसिकली आज 3 दिन बाद क्यों मैं इस मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ, द रीज़न इज़ कि बहुत ज़्यादा हेट्रेड और नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी इस मूवी के बारे में, अभी भी फैलाई जा रही है। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, इवन IMDb पे इसके फेक रिव्यूज़ और रेटिंग्स दिए गए हैं। यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। तो आज मैं बना रहा हूँ रीज़न क्योंकि आज है ना, इनकी जलने वाली है ये जो सो कॉल्ड जो बॉयकॉट ग्रुप्स हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इनकी आज जलने वाली है। क्योंकि आज 3 दिन बाद इस मूवी ने अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़ कमा लिए हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। सिर्फ इंडिया में इसने 125 करोड़ 3 दिनों में नेट कमा लिया है। सो नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट, क्योंकि अंदर काफ़ी गुस्सा था और ये सब देखने के बाद, क्योंकि है ना, नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं। वो एक होता है ना कि गुड़ में मक्खी कैसे चिपक जाता है, तो वैसे ही ये बहुत टाइम से चला रहा था कि नेगेटिविटी ना लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, तो लोग भेड़ चाल की तरह उसके पीछे जा रहे थे। बट पब्लिक को अब समझ में आ गया है, जनता अब बहकावे में नहीं आने वाली है और वो जा रही है और वो खुल के इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, कुछ नया लाया गया है एक नई सोच के साथ। वी हैव टू अप्रिशिएट इट, और जनता वही कर रही है। अब आगे इसके बारे में बात करेंगे, और भी आगे और बॉयकॉट वालों की जलने वाली है, वो आगे रिव्यू में बात करेंगे। इस नेगेटिविटी की भेंट बहुत सारी अच्छी मूवीज़ पहले चढ़ चुकी है। रॉकेटरी इज़ वन सच एग्जाम्पल, जो रॉकेटरी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाज दैट इंडियन सिनेमाज एवर हैड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रनवे, ठीक है, तो वो भी एक मास्टरपीस थी। एविएशन थ्रिलर हमारे इंडिया में बनता नहीं है, बट इट वाज अ मास्टरपीस, इट वाज सच अ वेल डायरेक्टेड मूवी। बट रनवे हो या स्पेशली रॉकेटरी हो, अप्रिशिएट तो सबने किया, बट हम में से कोई थिएटर में देखने उसे गया नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोगों ने उसे फ्लॉप करा दिया, तो वो चीज़ इसके साथ नहीं होनी चाहिए। नाउ इट हैज़ टू स्टॉप, एंड आई थिंक नाउ इट विल स्टॉप, क्योंकि लोग इसे अपना प्यार दे रहे हैं, ठीक है, कलेक्शंस उसका सबूत है। अब बात करते हैं कि मूवी एक्चुअली में कैसी है, ठीक है। तो इससे पहले कि एक्चुअली में बात करें कि मूवी कैसी है, यार वो जो नीचे जो लाल वाला बटन है ना, वो जो सब्सक्राइब वाला, उस पर ना ज़्यादा सा हाथ मार दो, हाथ मार के ना थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नया चैनल है तो उसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल पे इनेबल कर दो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मूवी एक्चुअली में कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, आपको अपना पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बात करें स्टोरी और स्क्रीन प्ले के बारे में, तो स्टोरी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में शुरू होती है। एंशिएंट इंडिया के बारे में दिखाया जाता है, किस तरह से ऋषि मुनि हैं, वो सदियों से इन अस्त्रों को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। आज भी वो ब्रह्मांश के रूप में एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करके हमारे बीच रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। अल्टीमेटली जो ब्रह्मास्त्र है वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, 3 टुकड़ों में डिवाइडेड है, और वो तीनों टुकड़े ब्रह्मांश के 3 इंपॉर्टेंट लोगों के पास हैं। और जो एविल कैरेक्टर्स हैं उनको ये 3 टुकड़े चाहिए ताकि वो ब्रह्मास्त्र को जोड़ सके और एक शैतानी शक्ति जो सदियों से सोई हुई है उसे जगा सके। और जो गुड है, जो ब्रह्मांश के लोग हैं, ठीक है, या जो शिवा का मेन कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, उसे इस चीज़ को होते हुए रोकना है। क्योंकि जैसा कि हमने रामायण, महाभारत और पुराणों में देखा है कि अगर ब्रह्मास्त्र को चला जाता है तो संसार में सिर्फ प्रलय ही आएगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वैसा ही कुछ रेफरेंस यहाँ पे भी है। तो इसी पे पूरा एडवेंचर चलता है कि किस तरह से वो शिवा को ये सारी चीज़ें दिखती हैं, वो ब्रह्मांश के लोगों को बचा पाता है या नहीं, और ब्रह्मास्त्र को जुड़ने से रोक पाता है या नहीं, एंड में क्या होता है। तो स्टोरी यही है। स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन प्ले जो है वो काफ़ी फास्ट है, और ऐसी मूवीज़ में जो स्क्रीन प्ले है वो फास्ट ही होना चाहिए। द रीज़न इज़ कि आपको बहुत कुछ दिखाना है लेकिन आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा चलता है। इंट्रोडक्शन मूवी का बहुत अच्छा है। आगे मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँगा। इंट्रोडक्शन जो है वो इस मूवी का USP है, जो इस मूवी में ऑडियंस को खींच रहा है और खींचेगा आगे भी, ठीक है। तो उसके बारे में आगे पॉजिटिव्स में बात करेंगे। बट स्क्रीन प्ले काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फास्ट जाता है, इंगेजिंग है। थ्रू आउट आप इंगेज रहते हो, आपके माइंड में क्वेश्चन चलता रहता है। तो फर्स्ट हाफ मूवी का बहुत अच्छा है, ठीक है, आप कहीं भी बोर नहीं होते। अब बात करेगा सेकेंड हाफ की, तो सेकेंड हाफ में मूवी थोड़ा सा खिंचता है, थोड़ा सा, मतलब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लो फील होता है। वहाँ पे जो स्टोरी है या स्क्रीन प्ले है वो थोड़ी सी डिप करती है, वो थोड़ा बेटर हो सकता था। बट अल्टीमेटली क्लाइमैक्स में जाके मूवी फिर से लिफ्ट करती है, और क्लाइमैक्स इस मूवी का बहुत अच्छा है, वो उसका एक पॉजिटिव है जो हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं आगे इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, ठीक है। तो पॉजिटिव, अगर मैं सबसे बड़ा पॉजिटिव इसका कहूँ
तो वो है इसका इंट्रोडक्शन सीन। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था, जब हर कोई फर्स्ट टाइम ब्रह्मास्त्र मूवी देखने गया, हम लोग मैं अपने 4 और दोस्तों के साथ गया था और फर्स्ट डे फर्स्ट शो था वो, तो हम सब गए और इंट्रोडक्शन में जो हमें देखने मिला, क्योंकि थिएटर वाज हाउसफुल, 3-4 सीटें ऑलमोस्ट खाली थी, उसके अलावा इट वाज हाउसफुल। और इंट्रोडक्शन में एक बंदा आता है, बिफोर रणबीर कपूर अपीयर्स, इंट्रोडक्शन में एक बंदा आता है और अभी तक सबको पता चल ही गया होगा, तो SRK, नन अदर देन SRK। तो SRK जब आता है स्क्रीन पे, वो बंदा आता है और वो बंदा छा जाता है। मतलब उस बंदे का स्वैग, उस बंदे का चार्म, डायलॉग डिलीवरी, कॉमिक टाइमिंग, और कुछ भी कर लो, एक्शन, एक्सप्रेशंस, सब बैंग ऑन। मतलब वो बंदा एक अलग लीग पे है। पूरी फिल्म एक तरफ और SRK का वो जो इंट्रोडक्शन है 20-25 मिनट का, एक छोटा मोटा कैमियो नहीं, काफ़ी लंबा रोल है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो ऑडियंस को ड्रैग कर रहा है। जब तक वो बंदा रहता है ना, वो मतलब थिएटर लिटरली टर्न्स इनटू स्टेडियम। मतलब तालियां और सीटियां रुकती नहीं है जब तक वो बंदा, जब वो बंदा स्क्रीन पे आता है। सो ऐसा चार्म और स्वैग है SRK। तो हैट्स ऑफ टू SRK एंड हैट्स ऑफ टू मेकर्स कि ये छुपा के रखा। क्योंकि अगर छुपा के नहीं रखते, अगर पहले रिवील कर देते, तो ये बॉयकॉट वाले फिर से आ जाते अपनी तलवार लेकर, है ना, झंडा उठा के, बॉयकॉट। तो अच्छा हुआ कि मेकर्स ने इस चीज़ को छुपाया, पता नहीं कैसे। आजकल सोशल नेटवर्किंग के ज़माने में कुछ छुपता नहीं है, बट या क्लैप टू देम, हैट्स ऑफ। अब बात करें इस मूवी के सेकंड पॉजिटिव के बारे में, तो वो है कि सबको पता था कि मूवी कैसी भी निकले, स्टोरी कैसा भी हो, स्क्रीन प्ले कैसा भी हो, बट एक चीज़ में मूवी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, दैट इज़ इट्स VFX, CGI, ग्राफिक्स, विजुअल्स। और वही चीज़ होता है, इसका जो VFX दिया है वो प्राइम फोकस ने दिया है। तो प्राइम फोकस एक ऑस्कर विनिंग कंपनी है। सो इसका VFX, जो लोग कंपेयर कर रहे हैं मार्वल और दूसरी फिल्मों से, तो मेरे भाई इसका VFX किसी भी अच्छी हॉलीवुड मूवी या मार्वल मूवी से अगर मैं कंपेयर करूं तो कम नहीं है। ठीक है, VFX, द CGI, द कलर ग्रेडिंग, जो कलर टोन मेंटेन किया गया है थ्रू आउट द मूवी, स्पेशली अगर मैं क्लाइमैक्स की बात करूं, क्लाइमैक्स इज़ अ विजुअल ट्रीट। सो VFX इज़ टॉप नॉच, 5 आउट ऑफ 5 फॉर द VFX। अब आगे थर्ड पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो वो है इसका BGM और साउंड डिज़ाइन। BGM जो है वो संस्कृत में मंत्रों के साथ बना हुआ है। अगेन इट टचेज अ ग्राउंड रूट। तो वो मंत्रों के साथ बना हुआ BGM संस्कृत में, इट फील्स सो गुड एंड इट गिव्स गूज बम्स व्हेनेवर इट अपीयर, व्हेनेवर इट कम्स। वो एक सीन को अलग लेवल पर लेकर जाता है। सो BGM इज़ टॉप नॉच। एंड अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ तो सॉन्ग्स अच्छे हैं। केसरिया एंड देवा देवा, दिस 2 सॉन्ग्स जस्ट स्टैंड आउट। पूरा एल्बम ही अरिजीत सिंह का है। बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि अरिजीत सिंह, इट्स गुड टू सी कि पूरा एल्बम अरिजीत सिंह का है। नाउ केसरिया ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हिट हो चुका है। एंड टॉकिंग अबाउट द बेस्ट सॉन्ग, इट इज़ देवा देवा। देवा देवा इज़ ऑल्सो अ विजुअल ट्रीट, जिसमें कलर्स और VFX को बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। एंड इट इज़ जस्ट अ वेरी गुड सॉन्ग, कानों को बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ सच अ गुड सॉन्ग। उसके बाद बात करें अगर चौथे पॉजिटिव की, तो चौथे पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ इन लोगों की जलने वाली है, बॉयकॉट वालों की, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और ये जो बॉयकॉट ग्रुप्स हैं। क्यों? द रीज़न इज़ कि ये जो मूवी है ये हमारे ग्राउंड रूट्स को कनेक्ट करता है। पहली बार बॉलीवुड ने बहुत टाइम बाद एक ऐसी मूवी बनाई है जो हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को बहुत प्राउडली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ लैग कर रहा था, ये चीज़ नहीं कर रहा था बॉलीवुड, बट फाइनली ये चीज़ उसने किया। और इसी वजह से इवन साउथ के लोग, तेलुगु में, तमिल में ये मूवी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। क्योंकि साउथ में हम देखते आए हैं इस तरह की मूवीज़ कि वो लोग अपने कल्चर को कितना प्राउडली रिप्रेजेंट करते हैं, बट बॉलीवुड सिनेमा नहीं करता था। बट नाउ दे हैव स्टार्टेड, सो नाउ वी शुड अप्रिशिएट देम, राइट। तो यही चीज़ हो रहा है। और इसमें काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जो अभी मैं बताऊंगा जिसमें बॉयकॉट वालों की जलने वाली है और उनको जाके अब तंबाकू बेचना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे भी क्या है, वो लोग जहर ही बेच रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो बेटर है कि बाहर जाके तंबाकू बेचें और कम से कम कुछ पैसे कमाएंगे। तो कुछ सीन्स हैं यहाँ पे। वहाँ पे सीन ऐसा है कि यहाँ पे जो शिवा का जो कैरेक्टर है वो जब नागार्जुना से मिलता है तो वो जाके उसके पैर छूता है। ठीक है, तो यही चीज़ देखना था, ये चीज़ नहीं दिखाता था बॉलीवुड, बट अल्टीमेटली उसने ये चीज़ दिखाया। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे, हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं अभी भी। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इवन जब बीइंग अ शिष्य वो जब अपने गुरु से मिलता है, जब अमिताभ बच्चन से मिलता है, जब ब्रह्मांश के गुरु से मिलता है, तो भी वो उनके पैर छूता है, जो विच इज़ अगेन वेरी गुड टू सी। एक शिष्य अपने गुरु के पैर छू रहा है। ठीक है,
और अगर मैं दूसरे सीन्स की बात करूं तो मूवी स्टार्ट होता है दुर्गा माता की पूजा से, दुर्गा पंडाल से, ठीक है। और वहाँ पे पुष्पांजलि का मंत्र चल रहा होता है। आयन मुखर्जी बीइंग अ बंगाली डायरेक्टर, उन्होंने पुष्पांजलि का मंत्र वहाँ पे उस चीज़ को दिखाया है, विच इज़ अगेन वेरी गुड टू सी। हमारा वो कल्चर, ठीक है, जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो वो पुष्पांजलि का मंत्र, बीइंग अ बंगाली ब्राह्मण, मुझे वो पुष्पांजलि का मंत्र आता है और मैं उसके साथ साथ रिपीट कर रहा था। एंड उसमें एक एक मंत्र, एक एक श्लोक, एक एक वर्ड, सारा कुछ प्रोनाउंसिएशन सब कुछ सही था। सो इट वाज अगेन वेरी गुड टू सी। उसके बाद इसका एक पॉजिटिव है जो लोग मेरे से कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे, बट मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने मूवी को नोटिस किया है, इसका एक पॉजिटिव है, वो है रणबीर और आलिया की लव केमिस्ट्री, जो शिवा और ईशा की जो लव केमिस्ट्री है। रीज़न इज़ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप इस मूवी को समझोगे तो कहीं ना कहीं ये मूवी जो है वो माइथोलॉजी के किसी न किसी रेफरेंस को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे शिवा जो है वो लॉर्ड शिव के कैरेक्टर को एक तरह से दर्शाया गया है, उस तरह का बनाने की कोशिश की गई है। और ईशा इसमें बताया जाता है कि माता पार्वती का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे शिव और शक्ति का जो वो एक केमिस्ट्री है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे शक्ति से ही शिव है, जैसे शिव और शक्ति का नाम हम हमेशा एक साथ लेते हैं, तो वैसे यहाँ पे क्या है कि जब जब ईशा स्क्रीन पे आती है, जब जब ईशा उसके सामने आती है, तो उसे अपनी शक्ति का रियलाइजेशन होता है। शिवा जो है वो अपनी शक्तियों को रियलाइज़ करता है। अचानक से उसकी शक्तियाँ जाग उठती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है। तो आगे चल के भी ईशा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, जो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डाल दी गई है। इसका एक इवन आयन मुखर्जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक लव स्टोरी होने वाला है, तो आप इसी माइंडसेट के साथ जाओगे। बट बहुत लोगों को ये हज़म नहीं हो रही है कि अरे बॉलीवुड हमेशा लव स्टोरी दिखाता है और ये और वो। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि ये कोई एक मूवी अलग प्लॉट पे चल रही है और लव स्टोरी बीच में घुसा दिया, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लव स्टोरी बिल्कुल कनेक्ट करती है। और इवन अमेरिकन्स का रिव्यू देख लो, यूके वालों का रिव्यू देख लो, ऑस्ट्रेलियंस का रिव्यू देख लो, दे आर जस्ट लविंग इट, सो दे आर अप्रिशिएटिंग इट। क्योंकि जो लव स्टोरी है वो वाकई में स्टोरी के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्ट करती है। तो देयर इज़ अ लॉजिक व्हेन एवर दैट लव केमिस्ट्री अपीयर्स, ठीक है। अब बात करूँ मैं परफॉर्मेंसेस की, तो परफॉर्मेंसेस SRK का आई हैव जस्ट टोल्ड। और उसके बाद आते हैं नागार्जुना सर। तो नागार्जुना सर आई एडमायर हिम अ लॉट, मैं बचपन से उनकी मूवीज़ देखता हुआ आया हूँ, ठीक है। तो नागार्जुना सर वो अपने ही लीग में एक बहुत ही अलग, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। तो वो जब स्क्रीन में आते हैं, इवन वो नंदी वाला सीन जो सबने देखा हुआ है ट्रेलर में, नंदी वाला सीन जो ट्रक से टकराता है, वो पूरा सीन जब नागार्जुना सर आते हैं वो स्क्रीन को आग लगा देता है बिल्कुल, मतलब गूज बम मोमेंट्स हैं वो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लीड कैरेक्टर्स की, रणबीर और आलिया की, तो रणबीर इज़ अ वेरी डीप एंड एक्सप्रेसिव एक्टर। तो उसे कोई भी रोल दे दो वो बंदा अपनी आंखों से एक्टिंग कर जाता है। तो ये एक डिसेंट रोल है और रणबीर ने उसे डिसेंटली बहुत अच्छे से, वो जो कॉमिक टाइमिंग्स हैं या जो नॉटीनेस है वो भी दिखता है उसके चेहरे पर, मासूमियत दिखती है। आलिया इज़ गुड इन इज़ रोल। आलिया का कैरेक्टर कहीं से भी डल नहीं लगता। तो जितना भी कैरेक्टर है, जितना भी रोल है डायलॉग से आलिया के, दैट इज़ वेरी गुड। अब बात करूँ मैं विलन की, जो मोनी रॉय का कैरेक्टर है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ नेगेटिव्स। मोनी रॉय का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, मतलब कैरेक्टर में बहुत अच्छा अपने आप को ढाला है। शी लुक्स लाइक स्कारलेट विच, तो विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, स्कारलेट विच जैसा दिखना। बट द थिंग इज़ कि स्कारलेट विच जैसा अपीयरेंस तो है, बट वो रूथलेस फील नहीं होता। जैसे स्कारलेट विच शी लुक्स हॉट एंड सेक्सी विलन, बट अगेन एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी रूथलेस। तो यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है। शी इज़ नॉट दैट रूथलेस, मतलब विलन आ रहा है स्क्रीन पे तो वो फील नहीं हो रहा है, वो खौफ, वो डर फील नहीं हो रहा है। तो वो वहाँ पे एक कमी रह गई, वो एक नेगेटिव है मूवी का। दूसरी नेगेटिव अगर मैं बात करूँ तो वो है डायलॉग्स। डायलॉग्स जो हैं वो कहीं कहीं पे, मतलब कहीं पे डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, बट कहीं कहीं पे डायलॉग्स ऐसे लगते हैं जैसे बहुत बचकाने, बहुत वियर्ड से, मतलब ऐसा लगता है कि यार इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर ये डायलॉग यहाँ नहीं भी होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहाँ पे कुछ डायलॉग्स अगर नहीं भी होते तो वो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो अमिताभ बच्चन का जो रोल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है, बट उसको और ग्रैंड लेवल पे फिल्माया जा सकता था जैसे SRK का था। तो बिग बी का एक ओहदा है, वो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है कि वो ग्रैंड लेवल पे नहीं हो पाता है। जो रणवीर और अमिताभ की इंटरमिशन के बाद बिग बी सामने आते हैं और
जब दोनों की केमिस्ट्री मिलती है गुरु और शिष्य की, तो वो केमिस्ट्री वहीं पे जो मूवी है वो थोड़ी स्लो डाउन करती है, वहाँ पे वो मूवी थोड़ी खिंचती है। वो पार्ट थोड़ा एक्साइटिंग होना चाहिए था। अगर वो पार्ट अगर थोड़ा और एक्साइटिंग होता, गूज़बम्प देने वाला होता ना, तो ये मूवी ओवरऑल एक परफेक्ट मूवी बन सकती थी। बट वहाँ पे ये मूवी थोड़ी डिप कर जाती है। लेकिन ये थे नेगेटिव्स। बट अगर मैं ओवरऑल इस मूवी की बात करूँ तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। इट इज़ अ वेरी गुड थिएट्रिकल मूवी जो थिएटर में जाके ही एक्सपीरियंस करनी चाहिए। हाँ, कुछ नेगेटिव्स हैं, वो हर मूवी में होते हैं। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मूवी क्योंकि पार्ट 1 है, ट्रायलॉजी है। तो सेकेंड पार्ट इसमें रिवील किया गया है एंड में, जो अगेन इसका एक पॉजिटिव है। तो सेकंड पार्ट के बारे में बताया गया है, ये तो नहीं बताया गया कि उसमें कौन सा एक्टर होगा, अगर बता देते तो अच्छा लगता। बट ये ज़रूर है, उसमें बताया गया है कि वो क्या कैरेक्टर होने वाला है, मूवी किस बारे में किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये ज़रूर बताया जाता है, विच इज़ पॉजिटिव। और इसी के साथ अगर मैं मूवी को रेट करूँ तो आई विल रेट इट 3.5 में रेटिंग देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। बट क्योंकि SRK का कैमियो है वो सरप्राइज़, क्योंकि हम सब ने सोचा था ना त्रिशूल पकड़ा हुआ वो ट्रेलर में बंदा SRK निकलेगा, बट हम सबको गलत प्रूफ करते हुए एक साइंटिस्ट के रूप में SRK शुरू में सामने आते हैं चश्मा पहने हुए। वही नाम है उनका, मोहन भार्गव, जो स्वदेश में था। तो ये जो सरप्राइज़ था बिल्कुल, मतलब जब मूवी स्टार्ट होती है हम सब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इस सरप्राइज़ के लिए मैं हाफ एक्स्ट्रा देना चाहूँगा, तो आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 5। मैं ओवरऑल इस मूवी को 4 रेटिंग दूंगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मूवी। आप सभी को अपने फैमिली के साथ देखनी चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो जाके देखो ही। इवन वी आर प्लानिंग अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से दोबारा जाने की, बिकॉज अगर ऐसी एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ हमें और चाहिए, जिस तरह का VFX और जिस तरह की क्वालिटी दिखाई गई है, जो जनरली इंडियन सिनेमा में जिस पे वर्क नहीं होता, बट फाइनली इट इज़ कमिंग और फाइनली हमारे कल्चर को बहुत प्राउडली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसी मूवीज़ को हमें सपोर्ट करना है ताकि आगे ऐसी मूवीज़ और बने। ठीक है, बहुत हो गया है बॉयकॉट वगैरह, ये शुरू में ठीक था, कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे थे, तो मतलब उनकी आंखें खोलने के लिए ज़रूरी भी था। बट यार अब वही है ना, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा, रॉकेटरी और जैसी मूवीज़ इसमें ऑलरेडी सफ़र कर चुकी हैं। ठीक है, अप्रिशिएट तो सब करते हैं, लेकिन वही नेगेटिविटी की बली वो चढ़ गया। ठीक है, थिएटर में देखने कोई नहीं गया, तो वो इस मूवी के साथ नहीं होना चाहिए एंड आई होप कि नहीं होगा। द कलेक्शंस आर कमिंग रियली गुड। सो जाओ यार, अपनी फैमिली के साथ जाके देखो। इट इज़ सच अ गुड मूवी। अगर कुछ भी नहीं तो एक विजुअल ट्रीट है, मज़ा आ जाएगा। और एक मूवी से आपको क्या चाहिए? अगर आप थिएटर में जा रहे हो पैसे दे के, आप थिएटर में 3 घंटे बैठते हो, आपको चाहिए आप थॉरली इंटरटेन हो, कहानी के साथ आप बिल्कुल इंगेज रहो, आपके मन में चलता रहे कि हाँ यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, अब ये से मिल पाएगा या नहीं, ब्रह्मास्त्र जुड़ पाएगा या नहीं, एंड में क्या होगा। ठीक है, तो आपके मन में ये क्वेश्चंस अगर कंटिन्यूसली बने रहते हैं, क्लाइमैक्स अगर इस मूवी का फाड़ है, बैंग ऑन है, तो और क्या चाहिए यार, आपके पैसे वसूल हो गए। इट इज़ अ पैसा वसूल मूवी। ठीक है, तो जाओ बिल्कुल और थॉरली इंटरटेन हो। सो फाइनली अगर मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो अभी तक देख रहे होगे तो मुझे पता है चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और लाइक मुझे कर ही दोगे पता है, और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। जो लोग रिलेट करते हैं मेरे साथ, ठीक है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और अपने रिव्यूज़ भी आप दे सकते हो। उसके अलावा जो लोग रिलेट नहीं करते वो लोग भी दे सकते हैं, क्योंकि सबका एक नज़रिया नहीं होता देखने का। ठीक है, तो देयर कमेंट्स आर ऑल्सो अप्रिशिएटेड, बट हाँ ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो आई विल आंसर एवरी कमेंट। उसके अलावा शेयर करो यार, शेयर करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि जिसकी जलती है ना उसकी और जलाओ। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको दिखाओ, और इट्स अ मस्ट वॉच एंड इम्पॉर्टेंट मूवी फॉर इंडियन सिनेमा, तो सबको दिखाओ। और यस यार, शेयर। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिलो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज। गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।